बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। स्टूडेंट्स, मेरा जो मकसद है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करना है। पहली वीडियोज़ की तरह इस वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक आसान गेस लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो इंग्लिश का है 9th क्लास का, जिसमें आपने वर्ड सेंटेंसेस बनाने होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत से अल्फाज हैं जिनके आपने सेंटेंस बनाने, लेकिन आप परेशान हैं कि कौन से अल्फाज करें। तो मैं 15 वर्ड्स, ऐसे 15 वर्ड्स लेकर आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ड सेंटेंसेस के लिए। मैं उन वर्ड्स को भी दूंगा और उनके साथ जो है उनके सेंटेंसेस भी लिखकर आपको दूंगा, जो कि बड़े आसान होंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको वो वर्ड सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, और बड़े ही आसान है। और इंशाल्लाह आपके पेपर में ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपके 5 आउट ऑफ 5 ही आएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपको बहुत फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने वर्ड सेंटेंसेस लिखने होते हैं। आपको 8 जो है 8 वर्ड्स आएंगे और उनमें से 5 के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हम यहाँ पर मोस्ट 15 जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उनके सेंटेंस बड़े इजी बना देता हूँ। इंशाल्लाह इनमें से पेपर में आएंगे। तो पहला वर्ड जो है वो है बिस्टो। बिस्टो का मतलब होता है नवाजना, अता करना। तो इसका बड़ा आसान जुमला है, बिस्टो हिम विद प्रेज। नेक्स्ट जो है वो क्योस है। इसमें ch जो है वो काफ की आवाज देता है, इसको हम क्योस पढ़ेंगे, चौस नहीं पढ़ेंगे। तो क्योस का जो मतलब होता है, इसका मतलब अफरा तफरी, बेचैनी होता है। देयर वॉज क्योस इन द क्लास। इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब होता है फसाहत व बलागत, यानी जादू बयानी। और इसका सेंटेंस बड़ा आसान है, योर इलोक्वेंस इम्प्रेस्ड मी। आगे है एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब जो हमेशा रहे, देर पा, मुस्तकिल। तो इसके लिए दिस लाइफ इज नॉट एवर लास्टिंग। नेक्स्ट जो है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब जज्बा, जोश होता है। द प्लेयर्स शो स्पिरिट। आगे एलिविएट का मतलब कम करना, हल्का करना। काइंड वर्ड्स कैन एलिविएट पेन। उसके बाद है प्रिलस। प्रिलस का मतलब होता है दुश्वार, मुश्किल। द जर्नी वॉज प्रिलस। आगे है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है एंजॉय करना, लुत्फ अंदोज होना, खुश होना। आई चेरिश्ड स्कूल मेमोरीज। नेग आई चेरिश्ड स्कूल मेमोरीज के बाद इंट्रिग। इंट्रिग का मतलब होता है उकसाना, माइल करना। दिस नॉवेल इंट्रिग्ड मी, यानी जोश वलवला पैदा करना, इसका मतलब होता है। आगे है वर्चू। वर्चू का मतलब होता है नेकी, खूबी। ऑनेस्टी इज अ वर्चू। नेक्स्ट है कोहिजन। कोहिजन का मतलब होता है मिलाप, यानी एक रबत जो होता है। और इसका आसान सेंटेंस बनेगा, टीम वर्क क्रिएट्स कोहिजन। क्यूरियोसिटी तजस्सुस होता है, किसी चीज को जानने की लगन। तो क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग। आगे इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब जरूरी होता है, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। और उसके बाद फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, खौफनाक, बहुत बड़ा। आई फेस्ड अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, यानी मैंने एक खौफनाक या जबरदस्त मुखालिफ का सामना किया। उसके बाद लास्ट जो है स्टूपिफाइड, हैरान करना, परेशान करना। शी वॉज स्टूपिफाइड बाय द न्यूज। तो ये 15 सेंटेंसेस हैं, 15 वर्ड्स के सेंटेंसेस हैं। इंशाल्लाह इनमें से आ जाएंगे। और इन केस अगर इनमें से कोई एक दो या नहीं आते तो फिर आपने क्या करना है, आपने पेपर वाले जो वर्ड्स हैं उनको नहीं लिखना, आपने इन्हीं में से वर्ड्स लिख देने हैं जो आपको नहीं आते। जो आते हैं वो तो आप बना लेंगे, और जो नहीं आते वो आपने वर्ड्स यहाँ से लिखने हैं और आगे उनका सेंटेंस बना देने हैं। इसी तरह 5 आपने पूरे कर लेने हैं। और अगर आपको आते हैं तो एडिशनल भी क्वेश्चन जो है वो किया करें, एक दो एडिशनल भी आप कर सकते हैं। अपनी तरफ से करने का नुकसान या फायदा ये है कि पेपर में जो 8 वर्ड्स आते हैं
ایگزامینر ہر وقت ان کو بار بار نہیں دیکھتا، تو اگر آپ نے اسی طرح یہ 5 ورڈز پورے کر دیے تو کوئی اسٹوڈنٹ کوئی لکھتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کیونکہ چوائس ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اپنے 5 پورے کر کے آئیے گا۔ پیپر میں سے اگر آپ کو نہیں آتے تو وہاں سے نہ لکھیے گا، آپ اپنے ورڈز لکھ کے آگے سینٹینس بنا دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے مارکس پورے آئیں گے۔ ایگزامینر بار بار نہیں دیکھتا، وہ اسپیلنگ اور گرامر پر فوکس کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کو یہ چانس مل سکتا ہے۔ آپ نے پیپر میں اس کا کوئی بھی ورڈ سینٹینس چھوڑنا نہیں ہے، چاہے آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا پیپر والا، تو پیپر والے اگر آتے ہیں تو بیسٹ ہے، انشاءاللہ انہی میں سے ہی آئیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ 1-2 نہیں آتا تو وہ بھی آپ نے اسی میں سے جو یاد کیے ہوئے ہیں وہی لکھنے ہیں، پیپر والے نہیں لکھنے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے جو ہے وہ پاس کرے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ پیپر دینے کے بعد جو ہے وہ کمنٹس کیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے آپ کا پیپر کیسا ہوا ہے۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔